हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 7 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, प्रथम परख परीक्षाएं हमारी समाप्त हुई थी। उसके बाद में कुछ समय के लिए हमारी जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी वो कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी। तो अब क्या है, आज से हमारी जो ऑनलाइन कक्षा है वो हमारी फिर से शुरू होने जा रही हैं। तो हमने क्या था, अपने जो प्रथम परख परीक्षा थी उससे पहले हमने अपनी पाठ्य पुस्तक सुगम संस्कृत के अध्याय 7 था हमारा काकस्य बुद्धिमत्ता, यानी कोए की बुद्धिमत्ता। एक कहानी थी, प्यासा कोया थी, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, यानी हमारा 7वां अध्याय पूरा हो चुका था। तो अब हमारी जो कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं, तो हम कहाँ से प्रारंभ करेंगे, अपने अध्याय 8 से। अब हमारा अध्याय 8 कौन सा है, सिंह मूषिका कथा। सिंह माने होता है बच्चों शेर, और मूषिका माने होता है चूहिया। यानी इस पाठ में हमें कौन सी कहानी बताई जा रही है, शेर और चूहिया की कहानी बताई जा रही है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे इस पाठ में क्या है। कहानी तो क्या है, सभी बच्चों को अच्छी लगती है, और कहानी क्या है, बच्चों को जल्दी से याद भी हो जाती है। तो क्या है, इस पाठ को हम पढ़ते हैं कि देखते हैं शेर और चूहिया की कहानी में क्या होता है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, और फिर अपनी पुस्तिका में देख करके उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब अपने पाठ को। कश्चित बने, एक है सिंह है वसती इसमें। कश्चित माने होता है बच्चों किसी, वने माने वन में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, यानी वन में। एक है माने एक, सिंह है माने शेर, बस्ती माने रहता, और इसमें लग जाता है तो बच्चों वो बहुवचन में भूतकाल में आ जाता है, यानी बीता हुआ समय। बस्ती होता तो किस में आता, हमारा वर्तमान काल में। और अगर हम वर्तमान काल की क्रिया में अगर इसमें लगा देते हैं तो हमारी क्रिया कौन सी बन जाती है, भूतकाल की। तो बस्ती माने रहता, इसमें माने था, रहता था। फिर से देखिए, कश्चित बने एक है सिंह है बस्ती इसमें, किसी वन में एक शेर रहता था। एकदा सह सिंह, एकदा माने होता है एक बार, सह माने वह, सिंह माने शेर, निज गुहायाम, निज माने होता है अपनी, और गुहाया माने होता है गुफा में, स्व पिति इसमें, अपनी गुफा में सोया था। यानी एक बार वह शेर अपनी गुफा में सोया हुआ था। तत्र माने वहाँ, एका माने एक, मूषिका माने चुईया, आगच्छति इसमें माने आ गई थी, आ माने आना, गच्छति माने यानी आ गई थी। सा माने वह, सिंह से ऊपरी भ्रमति इसमें, यानी वह सिंह से, सिंह में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, शेर के। ऊपरी माने ऊपर, भ्रमति इसमें माने घूम रही थी, शेर सो रहा था तो वो क्या कर रही थी, शेर के ऊपर घूम रही थी। सिंह से निद्रा भगना जाता, सिंह से माने शेर की, निद्रा माने नींद, भगना जाता यानी भंग हो गई, यानी उसकी नींद जो थी वो टूट गई। सह ताम मूषिकाम, सह माने वह, ताम माने उस, मूषिकाम, मूषिका में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, चुईया को। गृहीत्वा यानी पकड़ करके, क्रोधेन यानी क्रोध के, क्रोध में क्या है, तृतीय विभक्ति लगी हुई है, क्रोध के साथ। गर्जना मक्रोध, गर्जना करता है, यानी गर्जना करता है मतलब आवाज करता है, क्या करता है। सा सह ताम मूषिकाम, वह उस चुईया को, गृहीत्वा माने पकड़ करके, क्रोधेन माने क्रोध के साथ में, गर्जना मक्रोध यानी गर्जना करता है। भयभीता मूषिका तम अवदत, भयभीता माने होता है भय से डरी हुई, मूषिका माने चुईया, तम माने उसको, अवदत माने बोली। क्षमस्व माम राजन, क्षमा करो मम माने मुझे, राजन हे राजन मुझे क्षमा करो, क्षमस्व क्षमा करो। यदि सांप्रतन भवान माम मुच्यति, यदि माने यदि, सांप्रतम माने इस समय, भवान माने आप, माम माने मुझे, यदि इस समय आप मुझे, मुच्यति माने छोड़ दोगे, तदा माने तब, अहम माने मैं, भवते माने आपके, प्रत्युपकार करिष्यामि तो मैं आपके इस उपकार का जरूर बदला
चुकाऊंगी, यानी आपके इस उपकार को मैं उसका उत्तर जरूर दूंगी। एतत् श्रुत्वा, यह, एतत् माने होता है यह, श्रुत्वा माने सुनकर, सिंह है शेर, ए हसत हंसा, अवदत च और बोला। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, क्या सुनकर, कि यदि तुम मुझे इस समय छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे उस उपकार को बदला चुकाऊंगी। तो यह सुनकर शेर हंसा और बोला, गच्छ, जाओ, अहं त्वाम मुच्चामि, मैं तुमको छोड़ता हूँ। अहम माने होता है मैं, त्वाम माने तुमको, मुच्चामि माने मुक्त करता हूँ। त्वम मम कम उपकारम कर्तुम शक्नोसी, तो कह रहा है त्वम माने तुम, मम माने मेरा, कम माने कैसे, उपकार कर, शक्नोसी माने सकती हो, यानी तुम मेरा किस प्रकार उपकार कर सकती हो, यानी तुम मेरे ऊपर किस प्रकार से उपकार कर सकती हो। वो कह रही है, एकदा सिंह जाले पतती, एकदा माने एक बार, सिंह माने शेर, जाले माने जाल में, पतती माने गिर जाता है। सह उच्चे स्वरे क्रंदनम कृतवान, वह तेज स्वर में, तेज आवाज़ में क्रंदन करता है, यानी तेज आवाज़ में क्रंदन करना मतलब रोना। वह तेज आवाज़ में रोना प्रारंभ करता है, चिल्लाना प्रारंभ करता है। तत्क्रंदम श्रुत्वा, उसके रोने को सुनकर, मूषिका तत्र आगता, मूषिका माने चुईया, तत्र माने वहाँ, आगता माने आ गई। सा तत् जालम वेदार्यत, सा माने उसने, उस जालम माने जाल को, वेदार्यत यानी काट दिया, उस चुईया ने उस जाल को काट दिया। सिंह मुक्तम मुक्त्वा, शेर मुक्त होकर यानी आज़ाद होकर, मुक्त्वा माने होकर, मूषिकाया उपकारम अमन्यत, मूषिकाया माने चुईया का, उपकार माने उपकार, अमन्यत माने माना, यानी शेर मुक्त होकर चुईया को, शेर ने मुक्त होकर के चुईया का उपकार माना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी किसी भी छोटे इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी भी समय आने पर हमें छोटा सा इंसान भी क्या होता है, बहुत बड़ी मदद कर सकता है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं अपने इस पाठ को। क्या है इसमें, कस्मिंश्चित् वने एक सिंह बस्ती, इसमें किसी वन में एक शेर रहता था। एकदा सह सिंह, एक बार वह शेर, निज गुहायां स्वपिति, में अपनी गुफा में सोया हुआ था। तत्र एका मूषिका आगच्छति, तत्र मन वहाँ एक चूहिया आ गई थी। सा सिंहस्य ऊपरी भ्रमति, इसमें वह शेर के ऊपर घूम रही थी। सिंहस्य निद्रा भगना जाता, शेर की नींद टूट गई। सह ता मूषिका, उसने उस चूहिया को कृत्वा ने पकड़कर, क्रोधेन गर्जना, क्रोध के साथ गर्जना की। वह भीता मूषिका ताम अवदत, डरी हुई चुईया उससे बोली, क्षमस्व माम राजन, क्षमा करो मुझे राजन, क्षमा करो, हे राजन मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। यदि सांप्रतम भवान, यदि इस समय आप मुझे मुच्यति माने मुक्त कर दोगे, त्रयी एवं भवते, तो मैं आपका उपकार का बदला चुकाऊंगी। एतत् श्रुत्वा सिंह अहसत अवदत च, यह सुनकर के शेर हंसा और बोला, गच्छ, जाओ, अहं ताम मुच्चामि, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। त्वम मम उपकारम कर्तुम शक्नोसी, तुम मेरे ऊपर किस प्रकार उपकार कर सकती हो। एकदा सिंह जाले पतती, एक बार से जाल में गिर गया। स तेज उच्चे स्वरे क्रंदनम कृतवान, उसने तेज आवाज़ में रोना प्रारंभ किया। तत्क्रंदन श्रुत्वा, उसके रोने को सुनकर, मूषिका चुईया, तत्र माने वहाँ, आ गई। सा तत्जालम वेदार्यत, उसने उस जाल को काट दिया। शेर ने मुक्त होकर, सिंह मुक्तम भूत्वा, शेर मुक्त होकर, मूषिका उपकार माने चुईया का उपकार माना। तो बच्चों, इस तरह से हमारी आज की ये कहानी पूरी हो गई। अब इसके क्या है, शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद आपको भेज दिया जाएगा समूह पर, जिसको आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।